नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। दो, एक स्टेटमेंट में दो इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट क्या है कि एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। ये क्या है बिल्डिंग, ठीक है। सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो ए बी क्या आपकी बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 30 मीटर। अब आगे बोल रहा है कि वो 1.5 मीटर का बॉय है। यहां आप ले लीजिए बॉय, ठीक है। तो ये बॉय कितना इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। देखिए यहां से इसका जो फर्स्ट एंगल था, ये उसने बोला जैसे ये आगे जा रहा है यहां से, सपोज करो यहां तक आ गया, यहां से यहां आने के बाद जो एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये पहले ये 30 था, अब ये 60 हो गया। 30 से 60 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपका एंगल समझ आया कैसे बोल रहा हूं इसको। पहले देखो, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे मैं सपोज करो मैं यहाँ से कोई 300 मीटर चीज दूर है उसको देख रहा हूँ, तो मेरी आईज नॉर्मल रहेंगे। अब मैं या इसी छत की बात करते हैं, अगर छत के कॉर्नर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी आईज ये है, मैं जितना आगे जाऊंगा तो मेरी आईज ऊपर होती चली जाएगी, मतलब एंगल बढ़ता चला जाएगा। आप ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बिल्डिंग के जितना पास जाओगे तो टॉप का एंगल आपकी आईज से जो बन रहा है वो आगे जाने पे बढ़ेगा। तो इसलिए 30 को पीछे लेना है, 60 को आगे लेना है। ये आप ध्यान रखना, इसको 60 को पीछे ना करना, 60 को कभी आप इसको रिवर्स कर दो तो क्या करना है 30 पीछे लेना है, 60 आगे लेना है, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, ये आपका डायग्राम अभी तक हो गया है। फिर बोला उसने as he walks towards the building find the distance he walked towards the building। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए लास्ट स्टेटमेंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको ये फाइंड करनी है। तो नेमिंग कर लीजिए ए बी, ये सी सपोज कर लो ये सी है और ये डी है। तो आपके पास ना तो ये है ना ये है। सपोज करो देखो ये मान लो ये एक्स है और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी ये वाई है, ठीक है। अब एक बात और सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन के लिए, जो बिल्डिंग है ये, अब बिल्डिंग तो पूरी ग्राउंड तक होती है, आपने जो एंगल बनाया है वो कहां से बन रहा है आइस से। इंपॉर्टेंट बात यहां है, आइस से एंगल बन रहा है। तो अब आपके पास जो हाइट आप लेने वाले हो, जो हाइट आप इन थीटा के साथ यूज करोगे, वो हाइट इस जो ये बॉय है इसकी हाइट को माइनस करने के बाद मिलेगी। तो ये सपोज करो ये आपका बी था, ये आपका ई हो जाएगा। तो ये टोटल देखिए आपको गिवन में लिखना पड़ेगा, गिवन में ए क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है वो 30 मीटर है। और आपको यूज क्या करना है, यूज करना है ए बी। तो ए बी कैसे मिलेगा, ए बी इक्वल टू होगा 30 माइनस 1.5। ये 1.5 माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपकी हाइट है इस बॉय की। बॉय की आईज ऊपर होती है, यहां से एंगल बनाया है, तो इट मींस ये जो नीचे का पोर्शन है आपको माइनस करना पड़ेगा 30 से, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 28.5 मीटर, ये आपको यूज करना है, ठीक है। अब आप फर्स्ट ट्राइंगल में आइए, इन ट्राइंगल ए सी बी। देखिए ये ट्राइंगल आपका ए सी बी है, ठीक है। यहां आपके पास हाइट कितनी है ये 28.5। अब हाइट आपके पास है, आपको बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है। इसके लिए कौन सा अच्छा होता है, tan p अपॉन बी। तो यूज करेगा tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 होता है √3 और ए बी आपको गिवन कितना है 28.5 अपॉन बी सी। बी सी आपको फाइंड करना है। तो देखिए बी सी क्या हो जाएगा, यहां से इसको इधर ट्रांसफर करिएगा 28.5 अपॉन √3। अभी थोड़ा स्पेस छोड़ के रखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में, उसको एज डी यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ट्राइंगल में आइएगा, इन ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल है ए डी बी, ए डी बी में आइए, ठीक है। यहां देखिए फिर से आपके पास हाइट है, बेस आपको फाइंड करना है। तो फिर से आप 10 लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू हाइट आपके पास सेम है ए बी अपॉन बेस इस बार क्या हो जाएगा डी बी, ठीक है। tan 30 1 अपॉन √3 होता है और ए बी आपके पास है 28.5 अपॉन डी बी। देखिए डी बी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, डी सी प्लस
अब आगे देखिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, BC प्लस DC इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। अब यहां से देखिएगा, BC हमने पहले फाइंड कर लिया है, इसको यहाँ पुट कर सकते हैं आप, तो डायरेक्टली जो हमें फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा। तो BC की वैल्यू आपके पास है 28.5/√3 प्लस DC इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। उधर ट्रांसफर करिए तो DC आपको मिलेगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको, तो DC इक्वल टू यहाँ से 28.5 कॉमन लीजिएगा, ब्रैकेट में मिलेगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो DC मिलेगा आपको 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो ये होगा DC इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3। अब √3 हमें नीचे देना नहीं होता है, रूट की कोई वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए, तो आगे क्या करेंगे, DC इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 57 आपका, 28.5 इंटू 2 57 होता है, अपॉन में कौन है, √3, और ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेगा √3 से, ठीक है। तो DC मिलेगा आपको 57√3/3, इससे कट करेगा, इन 19 टाइम्स कट होता है, 19 3 जा होता है 57, तो आपको DC मिला है 19√3 मीटर। अब देखिए DC है क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि उसने कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चली है, ये पूछा था, तो वो कितने डिस्टेंस है, वो DC डिस्टेंस है, D से चलना शुरू किया था और C पे आके रुकेगा वो, 60 एंगल C पे मिल रहा है हमें, तो इट मींस आपको DC ही तो निकालना था, और DC हमारे पास कितना है 19√3। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, ट्रेवल्ड टू पॉइंट C या टुवर्ड्स बिल्डिंग इक्वल टू DC इक्वल टू 19√3 मीटर, ठीक है। स्टेटमेंट लास्ट में जरूर रख देना, देखो पहले सीक्वेंस ये है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड यहां है, और लास्ट में थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड और उसके बाद थर्ड यहां है, ठीक है। करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 9.1 एक्सरसाइज का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड ऐसे बना लीजिए आप, एक लाइन, ये ग्राउंड हो गया, यहां से एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक कोई टावर है, उसके बॉटम और टॉप दोनों के एंगल है, एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये हुआ कि पहले तो 20 मीटर की बिल्डिंग है, सपोज करो ये तो बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसको कैसे भी करके बना सकते हो बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग बन गई, ठीक है। इसके ऊपर टॉप पे यहां टावर है, ये आपका ऐसे टावर है, ये ऐसे करो, ये सपोज करो ये टावर ऐसे, ठीक है। तो अब देखो बनाना क्या है, करना क्या है इसमें, इसने बोला है इस टावर की, पहले तो इसकी हाइट लिखो, अब जो आपको हाइट गिवन है 20 मीटर हाइट गिवन है, आपने 20 मीटर हाइट लिख दी है, ठीक है। ये क्या है, बिल्डिंग है, आप इसको नेमिंग भी करेंगे, तो सपोज करो यहाँ A है, दिस इज A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट है, यहाँ C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, ठीक है। नेमिंग हो गया, ये आपका 20 मीटर है, इसको लेट कर लेंगे हम, ये हाइट ऑफ टावर आपकी H है, ठीक है। अब एक ही पॉइंट है, उसने यहां से बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, ये बॉटम हो गया एंड ये टॉप हो गया, यहां से आपके दो एंगल्स हैं, तो पहला एंगल बोला है उसने 7th क्वेश्चन में, फर्स्ट एंगल है आपका 50 डिग्री 45 डिग्री, नेक्स्ट है 60, तो ये 45 हो गया, छोटा एंगल 45, और उसी पॉइंट से सेम ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। दो एंगल्स क्लियर हो गए। अब आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो देखिए क्वेश्चन पूरा सामने आपके बोर्ड पे, जो उसने बोला था हमने सब फ्रेम कर दिया इसमें। हाइट ऑफ टावर आपने क्या लेट कर लिया, h, तो ये आप लिख दीजिएगा लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h, और हमेशा मीटर में मानते हैं, और m ना लिख के अगर आपको hm अजीब सा लग रहा है तो आप MTR कर सकते हैं, मीटर, h मीटर हमने लेट कर लिया है, टावर की हाइट, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है। अब देखिए आपको ये पता नहीं है स्टार्टिंग में, जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखोगे तो यहाँ ये देखा करो कि एक साइड के बाद हम दूसरी साइड कौन सी अप्लाई करेंगे, तो एक साइड हमारे पास ये है परपेंडिकुलर और दूसरा बेस है, इसका पता नहीं है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो आप लिखिएगा इन ट्राइंगल, नेमिंग देखो
बी सी डी, आप लिखेंगे बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल में देखो आपके पास एंगल क्या है 45, ये बाहर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस एंगल का ट्राइंगल का एंगल है। यहां देखिए लाइन आपकी ये वाली लाइन है, तो यहाँ एंगल कौन सा है 45, ठीक है। तो 45 मींस अब आप लिखेंगे 10। मैं 10 क्यों ले रहा हूं, 10 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे बेस फाइंड करना है। तो पी बी पी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले लास्ट में देखिएगा पी अपॉन बी होता है वो 10 होता है, तो 10 आप यूज करिए, 10 45 इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, तो लिखेगा बी सी अपॉन सी डी। अब यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, सी डी फाइंड करना है, और 10 45 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी हुआ, सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी डी इक्वल टू बी सी, और बी सी आपको कितना गिवन है 20, तो ये आपके पास मिला 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मिल गया आपको, सी डी वैल्यू मिल गई 20। अब आप बड़े ट्राइंगल में आइए, जो ये स्टार्टिंग ऊपर वाला है ए सी डी, वो आप लिखिएगा इन ट्राइंगल ए सी डी, बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर क्या हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट आ जाएगी और बिल्डिंग की टावर भी इंक्लूड हो जाएगी। अब आपको एच फाइंड करना था, अब यहां से फाइंड हो जाएगी। तो अब यहां भी ट्राइंगल सेम है, यहां भी प्रोसेस पूरा सेम है। देखिए आपको ये गिवन है, ये इसमें से हाफ गिवन है और ये फुल गिवन है, तो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस को कहां यूज करते हैं 10 में, तो फिर से आप क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू पूरा लेंथ लीजिएगा ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। 10 60 कितना होता है √3 इक्वल टू ए सी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, देखो एक तो h है और एक 20 है, तो यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो h प्लस 20 अपॉन सी डी, कितना हमारे पास सी डी 20 फाइंड हुआ है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करिए यहां ऐसे, तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20, आपको h फाइंड करना है, 20 को इधर ट्रांसफर करिएगा, तो लिखेंगे 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। क्वेश्चन यहां भी छोड़ सकते हो, आंसर है, लेकिन आप इसको एक स्टेप आगे करिए, h इक्वल टू 20 कॉमन करिएगा, तो आप लिखेंगे √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहां आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट लास्ट में, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू h इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये लास्ट में एक लाइन जरूर लिखा करो, स्टेटमेंट ये जरूर लिखनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, तो आप एक स्टेटमेंट जरूर लिखा करो जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जब आपको फाइंड करना होता है ना उसको आप यहां लिखा करो। सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू h इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, करिए।